हेलो स्टूडेंट्स। तो इस नए वीडियो में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और ये हमारा इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है आज का, व्हाट डज UNFCCC स्टैंड फॉर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट। तो क्या मतलब इसका, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 में ये फ्रेम हुआ था। फंक्शन क्या है इसका, टू अचीव द स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। किस लेवल तक, एट ए लेवल दैट वुड प्रिवेंट डेंजरस इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम। ठीक है, तो क्या फंक्शन हुआ है इसका, इट्स फंक्शन इज टू स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस दैट at a level which is not harmful for the environment, which is not harmful for the environment, simple। अच्छा, एक कन्वेंशन क्या होता है, कन्वेंशन होता है एक मीटिंग या एक फॉर्मल असेंबली, किसकी, डेलीगेट्स की। ठीक है, किस काम के लिए, डिस्कशन या फिर एक्शन ऑन पर्टिकुलर मैटर ऑफ कॉमन कंसर्न। अब ये सारी कंट्रीज़ के लिए कॉमन कंसर्न का सब्जेक्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, उसको डिस्कस करने के लिए एक कॉमन मीटिंग होना या फॉर्मल असेंबली, ठीक है, ऑफ डेलीगेट्स। ठीक है, फॉर्मल असेंबली ऑफ डेलीगेट्स फॉर डिस्कशन ऑन अ कॉमन कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है, उसे बोलते हैं कन्वेंशन। तो क्या फंक्शन है इसका, स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर एट अ लेवल विच इज नॉट हार्मफुल फॉर द क्लाइमेट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, व्हाट इज प्रोटोकॉल। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अपने एक में कि व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल क्या करता है। तो प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल बेसिकली होता है द ओरिजिनल और फर्स्ट वर्जन ऑफ एनी रिटन एग्रीमेंट, उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल ये तो टेक्निकली हो गया, वैसे प्रोटोकॉल भी होते हैं। ठीक है, कि राष्ट्रपति का स्वागत करना हो तो क्या प्रोटोकॉल है। तो जो पहली बार जो लिख गया कि इस तरीके से स्वागत होता है या इस तरीके से कोई मीटिंग होती है, उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है, इट इज ए सिस्टम ऑफ फिक्स्ड रूल्स एंड फॉर्मल बिहेवियर्स। ठीक है, ये जनरली ऑफिशियल चीज़ों में ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, प्रोटोकॉल ऑफिशियल में ही यूज होता है, वैसे यूज नहीं होता। तो फर्स्ट और ओरिजिनल वर्जन ऑफ एनी रिटन एग्रीमेंट स्पेशली बिटवीन कंट्रीज, उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन क्योटो प्रोटोकॉल वाज नेगोशिएटेड, इट वाज नेगोशिएटेड इन 1997 इन क्योटो। तभी उसका नाम क्या पड़ा है, क्योटो, जापान। जापान में ना क्योटो। तो जहाँ पे वो नेगोशिएट हुआ था 1 दिसंबर 1997 में, और कब लागू हुआ, 2005 फरवरी में, 16 फरवरी 2005 को लागू। क्या खास बात है इसकी कि इंटरनेशनल नॉर्म्स जितने भी हैं CO2 के इमिशंस को रेगुलेट करने वाले, वो इस प्रोटोकॉल के ऊपर ही बेस्ड है। और प्रोटोकॉल क्या होता है, हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, इट इज़ अ फिक्स सिस्टम ऑफ रूल्स एंड फॉर्मल बिहेवियर्स, कि हर एक कंट्री को इस तरीके से अपने कंट्री के जो इमिशन हो रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, उनको रेगुलेट करना है इस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्योटो जापान में आया था और 1997 में, 2005 में लागू हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन द पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड। तो इट वाज अडॉप्टेड इन दिसंबर 2015 में अडॉप्ट हो गया था और 2016 से ये लागू हो गया था। ठीक है, और क्या गोल है इसका, इसका गोल है कि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जाए, प्रेफरेबली 1.5 डिग्री से ही नीचे रखा जाए। अच्छा, ये गोल डिसाइड क्यों हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि अगर 2 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग पहुंच जाती है तो जो पृथ्वी के जो समुद्र है ना, उनका 70% से ज़्यादा जो हिस्सा है वो 0.2 मीटर बढ़ जाएगा। समझ रहे हो, पूरी की पूरी अर्थ की जो समुद्री लाइन है, अर्थ कोस्ट लाइन में है, उसमें उसका पानी बढ़ जाएगा 0.2 मीटर ऊपर। अब उससे पता ही कितना नुकसान होगा। जब कोस्ट की लाइन ऊपर आ जाएगी तो फ्लडिंग आ जाएगी, बीच इरोजन हो जाएगा, वाटर सैलिनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, वाटर खारा तो होता ही है और ज़्यादा खारा हो जाएगा। ठीक है, और पूरे की पूरी जो उस आसपास की जो एरिया की जो इकोलॉजी सिस्टम है वो नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए जो पेरिस क्लाइमेट चेंज का जो गोल है, वो गोल है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रखा जाए।
अच्छा, ये किस तरीके से बढ़ रहा है? एक रिपोर्ट के अनुसार 1880 से 1980 यानी लगभग 100 साल तक ये बढ़ा था हर एक 10 साल में 0.08 डिग्री सेल्सियस हर एक साल में। बट 1980 के बाद आप लगा लो अब 40 साल हो गए हैं, ये बढ़ रहा है उसकी दुगनी तेज़ी से, मोर देन ट्वाइस। ये 0.08 था, इसका डबल होता है 0.16। बढ़ कितना गया? 0.18 पर डिकेड। 10 साल में इतना बढ़ जाता है, तो इसलिए ये हमारे लिए खतरे का विषय है। ठीक है। अच्छा, ये है क्या? ग्लोबल वार्मिंग है क्या? ग्लोबल वार्मिंग है अर्थ, लैंड, अर्थ और ओशियन का जो टेम्परेचर है, एवरेज राइज है, एवरेज रूप से अर्थ और समुद्र का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो इस स्पीड से बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए खतरे का विषय है कि अगर ये 2 डिग्री पहुंच जाता है तो 70% से ज़्यादा जो समुद्र है उनका लेवल बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली खतरे की घंटी है। ठीक है, ओके। COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, पेरिस नाम इसका पेरिस है। दिसंबर 2015 और 16 आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फॉर्म्स ऑफ ग्रोथ इज एनकरेज्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसकी बहुत बातें होती हैं कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या समझते हैं आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट से? तो सस्टेनेबल का मतलब है जो सस्टेन रहे। ठीक है, आज आप जोश में आ गए, कल को आपके पास कुछ नहीं बचा, वो सस्टेनेबल नहीं रहा, तो वो सस्टेनेबल नहीं है, वो है अनसस्टेनेबल। तो सस्टेनेबल क्या होता है डेवलपमेंट? कि आपने आज कुछ विकास किया और आपने उसका मज़ा लिया, वो आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा रह गया। तो हम इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा डेवलपमेंट जो कि करंट ह्यूमन बेसिक नीड्स को पूरा कर दे while preserving the resource for the future generation, that we will call a sustainable development. तो कैसी ग्रोथ को इनक्रेज करता है ये? that meets the current basic human needs while preserving the resource for the future generation, कि हम रिसोर्सेज को ऐसे यूज करें कि हम तो अपनी नीड पूरी कर ही लें, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी रिसोर्स बचे रह जाए, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी? बहुत हम सुनते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो क्या इसका मेजरमेंट होता है? इसका मेजरमेंट होता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी स्पीसीज है, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे एनिमल्स की हो। द मोर द स्पीसीज, मोर द एरिया इज बायोडाइवर्स। जितनी स्पीसीज ज़्यादा होंगी वो एरिया उतना ही बायोडाइवर्स होगा, जितनी ज़्यादा स्पीसीज प्लांट की हो चाहे एनिमल की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कोई नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।